हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसकी ट्रीटमेंट कैसे करी जाती है। उसी पे बेस्ड आज हम क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। On 1st April 2019, they decide to share future profit and loss equally on that date. अब यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने सबसे पहले कि जो आपके A एंड B हैं, दो पार्टनर्स हैं A एंड B, इनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है, 3:2 है। अब ये क्या डिसाइड करना चाह रहे हैं कि इन फ्यूचर में ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल करना चाह रहे हैं। तो ये मेरा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और A और B इन फ्यूचर चाह रहे हैं कि इनका फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो क्या हो, 1:1 हो। ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ऑन दैट डेट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपेयर्स एट इन द बैलेंस शीट एट ₹10,000। अब उस टाइम पे जब ये चाह रहे हैं कि हम अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें, उस टाइम पे इनकी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जिसकी अमाउंट 10,000 है। शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। यहाँ पे ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में यही डिस्कस किया था, चाहे वो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सेम रहती है। तो चलो केसेस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन। तो क्या बताया था, इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम कंप्लीट WCR की अमाउंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। यहां पे देखेंगे हम पहले केस, फर्स्ट केस, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम WCR के अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कौन है हमारे पास, A एंड B, टू A एंड B, यस। तो टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट। हम कंप्लीट अमाउंट क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जब हम रिजर्व की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली उनकी क्या होगी, कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए उनको क्रेडिट किया जाता है। अमाउंट कितनी आएगी यहाँ पे, 10,000 आपका रिजर्व था। और इनको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और कौन से वाले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अगर हम बात करें तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2 है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, यस 3:2, उसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 6,000 एंड 4,000। यहां पे आप लिख सकते हो बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमने क्या करा, कंप्लीट अमाउंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 10,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, कौन से रेशियो में, 3:2 रेशियो में। क्लियर। Now comes to the second case, if a claim on account of workman compensation is estimated at 4,000। सेकेंड केस क्या है कि हमारे पास क्लेम है वर्कमैन कंपनसेशन का, कितना क्लेम है, 4,000। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मैं कंपेयर करूंगी अमाउंट से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, कि जो मेरा क्लेम है उस अमाउंट से ज़्यादा है, कम है या इक्वल है। तो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे क्या है, मेरा जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो है 10,000 और जो मेरा क्लेम दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4,000। इट मीन्स जो रिमेनिंग अमाउंट है मैं क्या करूंगी, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी। कम्स टू सेकेंड केस, व्हेन क्लेम अमाउंट
इज 4000, क्योंकि आपका जो क्लेम अमाउंट है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अमाउंट से कम है, तो हम जो रिमेनिंग अमाउंट है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी आपकी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, जो आपका क्लेम है उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टू इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे देखिए अमाउंट कैसे आएगी, हमारी कंप्लीट अमाउंट कितनी थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, 10,000, क्लेम कितना हो गया 4,000। अब आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची, आपके पास 10,000 था, 4,000 आपका क्लेम चला गया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ गई आपकी 6,000। ये 6,000 को आप किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 3:2 ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी आपकी, ए की अगर आप अमाउंट देखोगे तो ये आ जाएगी आपकी 3,600, और अगर आप बी का देखते हो तो ये आ जाएगा आपका 2,400। यहाँ पे देखो 6,000 को आपने क्या करा 3/5 करोगे, तो ये 1,200 इंटू 3, 3,600 ए की अमाउंट आ गई और 2,400 आपकी बी की अमाउंट आ गई। क्लियर, यहाँ पे आप लिख सकते हो being WCR claim given and remaining amount distributed। क्लियर, तो ये आपका सेकंड केस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ कम्स टू थर्ड केस। अब थर्ड केस में देखिए आप क्या लिखा है, इफ अ क्लेम अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹10,000। अगेन क्लेम है, तो जब आपका क्लेम आ जाता है अगेन आपको चेक करना है कि जो क्लेम अमाउंट है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के इक्वल है, लेस है या मोर है। अगर इस केस में देखें तो यहाँ पे आपका देखो WCR कितना है 10,000 है, और जो आपका क्लेम है वो भी कितना है आपका 10,000 है। इट मीन्स जितना भी आपका रिजर्व का अमाउंट है वो आपका क्लेम में चला जाएगा, तो ओल्ड पार्टनर्स को जो है कुछ भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से नहीं मिलेगा। कम्स टू द थर्ड केस। When claim amount is ₹10,000, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, और पूरी की पूरी अमाउंट आ जाएगी 10,000। कुछ भी अमाउंट ऐसी नहीं बची जो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो ये आपकी हो गई थर्ड केस की एंट्री। नाउ कम्स टू फोर्थ पार्ट, दैट इज इफ अ क्लेम on account of workman compensation is estimated at ₹12,000। अब आप यहाँ देखिए कि जो आपकी क्लेम अमाउंट है वो क्या हो रही है, अगर हम क्लेम अमाउंट देखते हैं तो वो 12,000 है, और जो आपके पास WCR है वो कितना है आपके पास 10,000। इट मीन्स अब क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को 2,000 रुपीज और लेके आने पड़ेंगे क्लेम के लिए। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए इसकी एंट्री मैं यही कर रही हूँ फोर्थ केस की, फर्स्ट केस के बाद। फोर्थ केस क्लेम कितना है आपका 12,000,
तो अब 12,000 अगर क्लेम है तो क्या होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप पार्टनर्स भी पैसे लेके आएंगे। एंट्री कैसे होगी आपकी, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। अगर मैं देखूं तो मेरा जो आपका प्रोविजन है, क्लेम है, वो कितना है, 12,000 है, और जो आपकी डेबिट में अमाउंट जाएगी वो कितनी जाएगी, 10,000। इट मीन्स क्या होगा, आपको 2,000 की रिक्वायरमेंट और है। वो 2,000 की रिक्वायरमेंट आप कहाँ से पूरी करोगे, कौन सा न्यू अकाउंट ओपन होगा, आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी डेबिट करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितनी अमाउंट से हो जाएगा, 2,000। क्लियर। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे आपने क्लेम कंप्लीट कर दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट न्यू ओपन करा आपने 2,000 का, लेकिन ये जो 2,000 अमाउंट है ये कहाँ से आएगी आपकी अमाउंट, ये आएगी आपकी पार्टनर्स से। तो इसमें एक नेक्स्ट एंट्री और बनेगी जिसमें क्या होगा, पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा। जब पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, और जब इनकी पार्टनर्स की कैपिटल रिड्यूस होगी तो आप उसे डेबिट करोगे। तो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी इसमें, फर्स्ट तो आपने ये कर दी, सेकेंड एंट्री इसमें क्या होगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो 2,000 आ गया, लेकिन ये ए और बी में किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग देखो जरा आप, 2,000 3/5, तो ये कितना हो गया आपका 1,200 एंड 800। क्लियर। तो यहाँ पे आपके 4 केस कंप्लीट हो गए हैं। हमने चारों केस पढ़ लिए हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो उसमें सारा WCR का प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर आपका क्लेम क्या होगा, लेस देन WCR होगा तो रिमेनिंग अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्लेम अमाउंट आपका WCR के बराबर होगा तो आपका कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, और क्लेम अमाउंट अगर आपका क्या है, WCR से ज़्यादा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाता है, आपका डेबिट हो जाता है, और उस केस में आप 2 एंट्री पास करते हैं। फिर क्या करेंगे आप, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करके ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे, और जो रिवैल्यूएशन के अमाउंट है उसको कैसे लेके आएंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही आप क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। क्लियर। कम्स टू अदर क्वेश्चन। Question number 2, X, Y and Z who are presently sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2 decide to share future profit and losses in the ratio 2:3:5 with effect from 1st April 2018. Workmen compensation reserve appears at ₹1,20,000 in the balance sheet as at 31st March 2018, and workmen compensation claim is estimated at ₹1,50,000. Pass journal entries for the accounting treatment of workmen compensation reserve. यहाँ पे आपको एक ही केस गिवन है, इसको आइडेंटिफाई कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि क्या हो रहा है, X, Y एंड Z इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना है, 5:3:2। तो ये इनका ओल्ड है, ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। चेंज करने के बाद ये अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रखना है इन्हें, 2:3:5। ये इनका न्यू है। बट मैंने आपको बताया था कि अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तो आपके न्यू रेशियो का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो को यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो कितना है आपके पास, 1,20,000 है, और जो क्लेम आ गया आपके पास वो कितना आया, 1,50,000। इट मीन्स कौन सा केस है ये, जब आपका क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा होता है। पार्टनर्स को कुछ डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्वियसली जो आपकी अमाउंट कम हो रही है वो पार्टनर्स क्या करेंगे, लेके आएंगे।
तो एंट्री क्या होगी देखिए, यहां पे क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम। अगर मैं अमाउंट पुट करती हूँ यहाँ पे तो देखिए मेरे पे क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिर्फ 1,20,000 है, और अगर क्लेम की बात करें तो क्लेम कितना किया है, 1,50,000। इट मीन्स 30,000 से मेरी अमाउंट और डेबिट होगी, और उसके लिए मुझे एक न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे जो 30,000 है जो हमने न्यू अकाउंट में ओपन किए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये अमाउंट कौन लेके आएगा, ओल्ड पार्टनर्स लेके आएंगे, और किस रेशियो में लेके आएंगे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आएंगे। चलिए यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट तो आपकी ये हो गई, सेकेंड एंट्री होगी, कितने पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहां पे देखिए अगेन अमाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना जाएगा, 30,000, ये पार्टनर्स लेके आएंगे, और किस रेशियो में लेके आएंगे, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 5:3:2 है, 5:3:2। तो अब देखिए यहाँ पे 30,000 में ए कितना लेके आएगा, 5/10, इट मीन्स 15,000 एक्स लेके आएगा। वाई की बात करते हैं, वाई कितना लेके आएगा, 30,000 इंटू 3/10, 9,000 आपका वाई लेके आएगा, और 30,000 इंटू 2/10 ये कौन लेके आएगा, आपका Z। तो 6,000 अमाउंट कौन लेके आएगा, Z लेके आएगा। ये जो भी अमाउंट अपनी लेके जाते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, या इनको एक्स्ट्रा अमाउंट लेके आना होता है, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही लेके आते हैं। क्लियर, यहाँ पे ये हमने इसके क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।